गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का KK के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को स्क्रू थ्रेड चैप्टर के बारे में बताया था, जिससे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टैप तक बताया था कि टैप होता क्या है। टैप क्या होता है? आपका एक कटिंग टूल है जिसका यूज़ हम लोग किसी भी जॉब में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए करते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में मैंने कुछ बताया था। इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या था? टैप के कितने प्रकार होते हैं? जनरली टैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हैंड टैप और एक होता है आपका मशीन टैप। हैंड टैप और मशीन टैप में अंतर क्या होता है? हैंड टैप क्या है? वैसा टाइप है जिसका प्रयोग हम लोग किस टैप का यूज़ करके हम किसी भी जॉब में अंदरूनी चूड़ी काटते हैं, वही कहलाता है आपका हैंड टैप। दूसरा आपका मशीन टैप है। मशीन टैप भी बिल्कुल हैंड टैप की तरह ही होता है, अंतर केवल इसका ये होता है कि इसका यूज़ हम लोग मशीन पर करते हैं। मतलब किसी भी जॉब पर अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए उस टैप को मशीन पर प्रयोग किया जाता है। तो वैसा टैप आपका क्या कहलाता है? मशीन टैप। तो जैसा कि आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर टैपिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। टैप के द्वारा किसी जॉब में चूड़ी काटा जा रहा है तो छोटे छोटे गन के रूप में धातु कट के निकल के रहे हैं। ये आपका हो गया टैपिंग ऑपरेशन। अगला हमारा जो पॉइंट है टैप रिंच। अब ये टैप रिंच क्या होता है? टैप रिंच क्या होता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को टैप दिख रहा होगा, टैप को डायरेक्टली हम हाथ से पकड़ के नहीं घुमा सकते हैं। तो टैप को मजबूती से पकड़ने के लिए और टैपिंग ऑपरेशन करते समय टैप को सहारा देने के लिए हम लोग टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। तो टैप रिंच चलिए दिखता कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो आप लोगों को इमेज में दिख रहा है, ये आपका टैप रिंच है। टैप रिंच में एक साइड फिक्स होता है, एक साइड मूवेबल होता है। उस हैंडल को रोटेट करेंगे तो वो आगे पीछे होगा, ठीक है। तो और इसके बीच में हम लोग टैप को सेट कर देते हैं। टैप जनरली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डबल एंड एडजस्टेबल टैप रिंच और एक होता है आपका टी हैंडल टैप रिंच। डबल एंड एडजस्टेबल टैप रिंच में क्या होता है, इसको हम अब आवश्यकता अनुसार कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। टी हैंडल में क्या है कि इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि ये आपका टी शेप का है, इसी वजह से इसे टी हैंडल टैप रिंच कहा जाता है। अगला हमारा जो पॉइंट है डाई। अब ये डाई क्या होता है? जैसे कि आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, इसे हम लोग डाई बोलते हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं डाई देखा ही होगा। जैसे कि प्लम्बर लोग के पास जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पाइप पर चूड़ी काटना रहता है, बाहरी चूड़ी काटना है, तो वहाँ पर वो डाई का यूज़ करते हैं। तो डाई भी एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका यूज़ थ्रेड काटने के लिए किया जाता है, बट यह इसका प्रयोग बाहरी चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। टैप का यूज़ हम लोग अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए करते थे, डाई का यूज़ हम लोग बाहरी चूड़ी काटने के लिए करते हैं। इसे डाई और डाई स्टॉक भी बोलते हैं। जनरली कार्य के अनुसार डाई बहुत टाइप्स के होते हैं। सर्कुलर स्प्लिट डाई होता है आपका, एक हाफ डाई होता है, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई होता है, सॉलिड डाई नट होता है। सबका कार्य अलग अलग है, जॉब के अनुसार सब अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, तो यही आपका कहलाता है डाई। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि टैप ड्रिल साइज निकालना क्या कहलाता है। टैप ड्रिल साइज मतलब क्या है कि जनरली जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी जॉब पर हमको अंदरूनी चूड़ी काटना है, तो अंदरूनी चूड़ी काटने के अनुसार टैप के साइज के अनुसार हम पहले जॉब पर होल करते हैं। तो हमको होल कितने साइज का करना है वो चीज़ हमें पहले कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, वही हमारा कहलाता है टैप ड्रिल साइज। तो टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। एक फॉर्मूला होता है TDS इक्वल टू होता है TS इंटू 0.8। TS मतलब होता है टैप साइज और 0.8 वो एक स्टैंडर्ड साइज है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके रखा है। M8 वाले ISI टैप ड्रिल साइज निकालें, मतलब एक M8 आपका टैप का साइज है, हमको उसके लिए ड्रिल का होल का साइज निकालना। तो जैसे कि फॉर्मूला आप लोग को बताया मैंने, TDS इक्वल टू होता है टैप साइज इंटू 0.8। तो हम क्या करें कि मेरे टैप साइज 8 दिया गया, 8 को 0.8 से गुना कर देंगे तो 6.4 मिलीमीटर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि M8 की अगर हमको टैपिंग करना है तो उसके लिए हमको जॉब पर 6.4 mm का ड्रिल करके होल बनाना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में क्या है कि हमको पिच का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर किसी भी टैप साइज में पिच का वैल्यू दिया गया है तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका TDS इक्वल टू होता है टैप ड्रिल साइज, इसका फार्मूला टैप साइज माइनस 2D। तो D इक्वल टू यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 में D का वैल्यू होता है 0.61P। ये भी का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि कभी बदलता नहीं है। 0.61P, P का मतलब होता है पिच ऑफ थ्रेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है M10 इंटू 1.5
मतलब M10 इंटू 1.5 वाले ISI टैप के टैप ड्रिल साइज निकाले। मतलब आपका M10 एक टैप का साइज दिया, उसमें पिच 1.5 mm दिया गया और इसमें बोला गया है इसका टैप ड्रिल साइज निकालने। तो इसका टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। TDS इक्वल टू हो जाएगा आपका टैप साइज माइनस 2D। टैप साइज मेरा कितना दिया हुआ था 10 mm, टैप साइज हमारा दिया हुआ है 10 mm, तो 10 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है आपका माइनस 2D, तो माइनस फिर लिख लिया है 2D का वैल्यू में 2 का जगह 2 आ जाएगा और D इक्वल टू 0.61 P, जैसे कि ऊपर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, मैंने बताया कि D इक्वल टू 0.61 P होता है, तो यहाँ हमने 0.61 P लिख दिया। पिच का वैल्यू हमारे पास 1.5 दिया गया है। हम उसके बाद जब टोटल इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 8.17 मिलीमीटर। मतलब क्या हो गया कि आपका कोई जॉब का साइज दिया गया है जिसमें हमको M10 इंटू 1.5 mm वाला थ्रेड काटना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद 8.17 मिलीमीटर क्या आएगा आपका ड्रिल साइज। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास में इतना ही और इसी के साथ ये स्क्रू थ्रेड का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ मैं जितनी बातें बताएं आप सभी लोगों को समझ में आया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो ये आपको आगे एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके हर कंपटीशन में ये आपको हेल्प करेगा। ये फार्मूला टैप ड्रिल साइज निकालने का और टैप से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं स्क्रू थ्रेड से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे रिलेटेड और भी जितने वीडियो मैंने बनाई हैं आप सभी उसे जा करके देखिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।